थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम जिसको जीव कहते हैं, हम अपने आप को जो इंसान कहते हैं, तो इंसान माने होता क्या है। इंसान परमात्मा तो है, पर वो परमात्मा मात्र नहीं है। तो आपने बहुत सुना होगा कि हर एक के भीतर भगवान वास करते हैं। तो बात ठीक भी है, सबके भीतर भगवान वास करते हैं। तो यही क्यों कहा गया सबके भीतर भगवान वास करते हैं? ये क्यों नहीं कह दिया गया कि तुम भगवान ही हो? क्योंकि भीतर भले भगवान हो, लेकिन हमारे पास कुछ बाहरी भी है। भीतरी जो है उसको नाम दे लो भगवान का, जो बाहरी है वो भी तो कुछ है ना। तो हम परमात्मा तो हैं, सत्य तो हैं, वो तो हैं जिसकी सबको तलाश रहती है। हम उसके अलावा कुछ और भी हैं। तो मैंने कहा कि हम परमात्मा मात्र नहीं हैं। अभी बात बड़ी अजीब है, सत्य के अलावा कुछ होता नहीं, और मैं कह रहा हूं कि हम सत्य से आगे बढ़कर कुछ हैं। सत्य अनंत होता है, उसका ही कोई और छोर नहीं, और मैं कह रहा हूं कि हम उससे भी आगे कुछ हैं। तो जाहिर सी बात है उसके आगे तो कुछ भी होता नहीं। तो वास्तव में हम और कुछ हो नहीं सकते। वास्तव में और जो कुछ है उसको फिर माया कहते हैं। माया वो जो है नहीं पर भासती है नहीं पर प्रतीत खूब होती है। तो इसी तरीके से हमको बहुत कुछ ऐसा प्रतीत होता रहता है जो वास्तव में खोखला है, जिसकी कोई हैसियत, कोई असलियत है नहीं, लेकिन अपना वो एहसास खूब कराता रहता है। ये इंद्रियां ऐसी ही है ना, भ्रामक, ऐसी ऐसी चीज़ों का एहसास करा देती हैं जो पता ही या अनुभव ही सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनका होना इंद्रियों पर निर्भर करता है। तो इंद्रिय है अगर, उदाहरण के लिए आंख है अगर, तो ये दीवाल है। जीव की सत्ता है तो ये दीवाल है। पृथ्वी पर जब तक मनुष्य है, पृथ्वी है। ब्रह्मांड में जब तक चेतना है, ब्रह्मांड है। बात समझ रहे हो? ये बात ही बड़ी अजीब है। पृथ्वी तभी तक है जब तक पृथ्वी पर मनुष्य है, और ब्रह्मांड तभी तक है जब ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं चेतना है जो ब्रह्मांड को भासे। नहीं तो ब्रह्मांड जैसा कुछ नहीं। हमें परमात्मा के अलावा कुछ और दिखाई देता है कुछ नहीं, पर हमें दिखाई देता है। इस दिखाई देने का एक बड़ा मनोरंजक परिणाम होता है। वास्तव में तो वो मनोरंजक नहीं है, रक्तरंजित है। परिणाम ये होता है कि जब दो दिखाई देते हैं तो आपको चुनाव का हक मिल जाता है। सत्य मात्र दिखाई दे रहा होता तो आप निर्विकल्प जीते, चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी। सत्य के अलावा भी तो कुछ और दिखाई देता है ना, सत्य के अलावा भी। तो फिर क्या मिल जाती हैं? दो रास्ते, उनमें से चुनना पड़ेगा। उनमें से चुनना पड़ेगा। विवेकानंद जैसी प्यास का अर्थ होता है कि तुम में सही रास्ते को ही चुनने की प्यास है। तुम वो नहीं हो जो नकली से जल्दी समझौता कर लो। तुम में जरा जिद है। तुम कह रहे हो पानी चाहिए तो पानी ही चाहिए, पानी से मिलता जुलता कुछ नहीं चलेगा। नींबू पानी भी नहीं चलेगा। पानी माने पानी। पानी में तुमने जरा शरबत भी मिला दिया तो
वो भी नहीं चलेगा। वो 99% पानी है पर वो भी नहीं चलेगा, मुझे तो चाहिए विशुद्ध पानी। ये है विवेकानंद जैसी प्यास का अर्थ। प्यास सबको है, पर हम विशुद्धता का चुनाव नहीं करते। हमें जो चाहिए उसको हम ऐसी जगहों पर खोज लेते हैं जहां पर जो चाहिए वो तो है ही, पर मात्र वो ही नहीं है, कुछ और भी है। लोग फंसे। और चूंकि तर्क है और बुद्धि है तो अपने आप को समझा लेते हैं। हम कहते हैं 100 में से 99 अंश तो पानी ही था ना। अगर समझौता किया भी है तो कितनी हद तक? 1/100 अंश, इतना तो चलता है। दिक्कत यह है कि उसके दरबार में इतनी भी मिलावट चलती नहीं है। विवेकानंद जैसी प्यास का अर्थ होता है जो चाहिए वही चाहिए, उससे थोड़ा भी इधर उधर भटकाओगे तो हम मानने नहीं वाले। समझ रहे हैं? और जो मैंने दूसरी बात बोली कि मात्र परम को ही परम की प्यास होती है। अब हम भी तो फिर दो हो गए ना। दो कौन? एक जो विशुद्ध सत्य सत्ता है और दूसरी वो जो बाहर बाहर की चीज़ है, वो नकली वाली। वो जो नकली वाली चीज़ है उसको जब चुनाव करना होता है असली और नकली में, तो हमारे भीतर जो नकलीपना बैठा हुआ है, ये कह लीजिए हमारे बाहर जो नकलीपना बैठा हुआ है, वो असली और नकली में सदा किसका चुनाव करेगा? नकली का। जो असली वाला है वो किसकी ओर भागता है? असली की ओर। और जो नकली नकली है सब कुछ, वो किसकी ओर भागता है? नकली की ओर। पहली बात सिद्धांत की है और दूसरी बात चुनौती की है। सिद्धांत ये है कि परमात्मा की ओर तुम्हारा वही हिस्सा, तुम्हारा वही केंद्र आकर्षित होगा जो निर्मल है, मासूम है, असली है, शुद्ध है। तुमने जितने धारण कर रखे हैं विकार, वो सारे विकार तुम्हें और ज्यादा विकारों की ओर ही ढकेलेंगे। और जो दूसरी बात कही वो ये कही कि चुन लो। मिलावटी माल भी मौजूद है, असली भी मौजूद है। जो तुम्हें चाहिए चुन लो। चुन तुम दोनों को ही सकते हो और जो चुनोगे वो मिल भी जाएगा। हमारा प्रेम कैसा है, मानवीय प्रेम कैसा है, पहले ये तो समझ लो। ईश्वरीय प्रेम की तो बात ही तब आएगी ना, उसकी तो जरूरत ही तब पड़ेगी ना, जब पहले जो हमारा प्रस्तुत प्रेम है उसकी प्रकृति से थोड़ा परिचय हो। यहां ऐसा तो कोई बैठा नहीं जो प्रेम शब्द से वाकिफ ना हो। प्रेम प्रेम सबको ही कहे, प्रेम न चीने कोई। प्रेम तो पता तो सबको है, कहते तो सभी रहते हैं प्रेम प्रेम। प्रेम ना हो तो सारा काम धंधा बंद हो जाए, सब कुछ प्यार के नाम पे ही तो चल रहा है। तो जिस प्यार को हम जानते हैं, जो हम घर परिवार पड़ोस उपन्यास टीवी सीरियल फिल्मों में देखते हैं, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें उससे कुछ आपत्ति है क्या? और अगर आपत्ति नहीं है तो फिर किसी अन्य प्रकार के प्रेम की बात ही क्यों कर रहे हो? किसी दूसरी चीज की तो बात ही तब उठती है, आवश्यकता ही तब आती है ना, जब पहली चीज में कोई खोट हो। और पहली चीज तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ में, तुमसे ही 50 लोगों ने बोला होगा कि तुम हमें प्यार करती हो, कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। सब कुछ वही है। यहाँ तो कुत्ता बिल्ली से लेकर के गाड़ी घोड़ा शर्ट पजामा हर चीज को लेकर के हमारे पास क्या है? प्यार है। या तो प्यार है या प्यार नहीं, दोनों ही बातें। तो प्यार तो चारों तरफ उछल रहा है, प्यार ही प्यार है। इस प्यार में तुम्हें कहीं कुछ नुक्स नजर आता है क्या? नहीं।
अगर ये बढ़िया है तो क्या करोगे ईश्वरीय प्रेम का? इसी के साथ रहो। क्या करोगे? क्यों भी? जब एक चीज ठीक है, इश्क विश्क चल ही रहा है। हाँ, असंतुष्टि हो तो दूसरे की तरफ जाओ, असंतुष्टि ही नहीं है तो क्या बात कर रहे हो? और अशांति हो तो बताओ। अरे इतने सारे इशारे दे रहा हूं तब भी समझ नहीं रहे। प्रेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर तरफ प्रेम ही प्रेम की चर्चा है। टीवी खोलिए, वहाँ प्रेम बरस रहा है। बिना प्रेम के कोई पिक्चर नहीं बनती। शादी ब्याह जाइए, वहाँ सब प्रेम का ही रंग है। तो सब ठीक है, आप राजी हैं उससे? हाँ, तो अगर राजी नहीं है तो बताइए कि फिर उसमें कमी कहाँ दिख रही है। तो जो हमारा मानवीय प्रेम है उसमें बहुत सारा क्या मौजूद है? स्वार्थ। अब समझें कि ईश्वरीय प्रेम क्या है। अगर मानवीय प्रेम स्वार्थ युक्त होता है, स्वार्थ प्रेरित होता है, तो इसीलिए फिर जरूरत पड़ती है किसी अन्य प्रेम की बात करने की। आदमी झुंझला जाता है, आदमी नकार देता है, आदमी कहता है ये प्रेम है, ये स्वार्थ है, ये छीना झपटी है, ये हिंसा है, ये प्रेम है ही नहीं। तब आदमी वास्तविक प्रेम की बात करता है। उसको कभी परम प्रेम बोला गया है, कभी परा प्रेम बोला गया है, कभी इश्क हकीकी बोला गया है, कभी जैसे तुम बोल रही हो ईश्वरीय प्रेम बोला गया है। वो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हम जिसको प्रेम बोलते हैं वो प्रेम है ही नहीं। कायदे से यह होना चाहिए था कि एक ही प्रेम होता, वो जिसको तुम ईश्वरीय प्रेम बोल रही हो। लेकिन अगर हम उसको प्रेम बोलते तो फिर उसको क्या बोलते जो हमारे नात रिश्तेदारों से होता है? भाई अगर प्रेम शब्द हमने आरक्षित कर दिया ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण को, हमने कहा कि जीव का सत्य के प्रति जो अनुराग है सिर्फ उसको हम कहेंगे प्रेम, और बाकी सब तो आडंबर है। तो फिर पत्नी को साफ बोलना पड़ता ना पति से कि हमारे तुम्हारे बीच सिर्फ आडंबर है। अब ये तो बड़ी कड़वी बात हो जाती। तो इसीलिए हम फिर दो तरह के प्रेमों का आविष्कार करते हैं। हम कहते हैं काम करते हैं, दोनों हाथ लड्डू रखेंगे, ये भी प्रेम है और ये भी प्रेम है। इसको हम नाम दे देंगे मानवीय प्रेम का और इसको नाम दे देंगे ईश्वरीय प्रेम का। दो प्रेम नहीं होते, प्रेम तो एक ही होता है, वही जिसकी तुम बात कर रही हो, ईश्वरीय प्रेम। जिसको हम आमतौर पर प्रेम कहते हैं वो तो कुछ और ही है, यूं ही हल्की सस्ती चीज। कुछ है उसमें भी रस, इनकार नहीं कर रहे, पर असली चीज के सामने बहुत फीकी है। और इससे तुम ये भी समझ गई होगी कि असली चीज की ओर बढ़ते ही वो लोग हैं जिनको इस हल्की चीज से इनकार हो जाता है। वो जरा प्यासे लोग होते हैं, वो जरा अड़ियल लोग होते हैं। वो कहते हैं असली वाला दो, या तो असली वाला दो, नहीं तो ये नकली वाला भी मत दो, है ना। छोटा सा बच्चा कहते हैं या तो चांद दो, नहीं तो कुछ भी नहीं, ये चम्मच मत दिखाओ। इसीलिए फिर ईश्वरीय प्रेम के ग्राहक इतने कम होते हैं, क्योंकि उसकी ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको ये खुलेआम स्वीकार भी करना पड़ता है और ऐलान भी करना पड़ता है कि यहां पर जो है वो
हल्का सस्ता, छाया। ये बात हमारी भावनाओं को जरा ठेस पहुंचाती है। प्रेम जिसमें विकार न हो वो ईश्वरीय प्रेम हुआ। प्रेम जिसमें शोषण की भावना न हो वो ईश्वरीय प्रेम हुआ। प्रेम जो लेन देन न करता हो, आदान प्रदान, व्यापार न करता हो, यूं ही बांटता हो, लुटाता हो, वो ईश्वरीय प्रेम हुआ। प्रेम जो किन्हीं शर्तों पर न टिका हुआ हो, बेशर्त हो, सदाबहार हो, वो ईश्वरीय प्रेम हुआ। प्रेम जिसमें अधिकार की भावना ना हो, ममता की भावना ना हो, वो ईश्वरीय प्रेम हुआ। और ये जितनी बातें हमने बोली, अधिकार, शोषण, ममता, यही विकार हैं जो हमारे साधारण मानवीय प्रेम में मौजूद रहते हैं। इन विकारों के कारण हमारा ये जो मानवीय प्रेम है वो रंगीला तो हो जाता है पर जहरीला भी हो जाता है। देखिए, अभी कल परसों यहीं इसी जगह पर एक सत्र कर रहे थे, तो एक ज़ेन बोध कथा थी जिसमें गुरु शिष्य से कहते हैं कि गुरु घंटी समान होता है, वो तो देखते भर रहोगे तो न कुछ हिलेगा न कुछ बजेगा, उसको थपकी भर दोगे तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, और अगर जोर लगाओगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मुझसे भी बहुत कुछ सुनने को तभी मिलेगा जब जोर लगाओगे, नहीं तो पलक झपकते समय बीत जाएगा। प्रश्नों में जान होनी चाहिए, मेरी ओर से कोई कोताही नहीं रहेगी, मैं कुछ छुपाने वाला नहीं, बात को निरे अंत तक लेकर जाऊंगा, पर आप में तैयारी होनी चाहिए सुनने की। आप में सुनने की तैयारी नहीं है, आप अगर गहरी बात पूछ ही नहीं रहे तो फिर घंटी नहीं बजेगी।